एक लड़की जो 19 से 20 साल की थी, वह लड़की पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर है। अपने माता-पिता के सपने को साकार करने को लगातार दिन-रात मेहनत कर रही है और उसके माता-पिता भी अपने उस बच्ची को पढ़ाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें जो भी कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तुम निसंकोच कहना, हम उसको किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार हैं। एक दिन वह बच्ची अपने कमरे में सोई हुई थी, लेकिन अचानक चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी उसके जो मम्मी-पापा होते हैं, बगल वाले रूम में होते हैं, तुरंत आते हैं उठकर और उठाते हैं, कहते हैं, "बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? तुम सपना देख रही थी, कोई बुरा सपना देख रही थी।" हालाँकि वह लड़की अभी सो रही थी और उसी सोते हुए भी वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मम्मी-पापा की जब वह आवाज़ सुनती है, तब उसकी नींद खुलती है, तो अपनी माँ से लिपट कर के बच्ची ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और अपने सपने में कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा अभी कभी नहीं आऊँगी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही अपनी बेटी की बात को एक बाप इतनी सुनता है, तो बाप जो है पागल हो जाता है और तुरंत एक धारदार हथियार उठाता है और सामने वाले कमरे में जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तब उसमें जो व्यक्ति आता है तो लगातार उसने 6 के 6 व्यक्तियों की हत्या कर देता है और जब 6 व्यक्तियों की हत्या करके दरवाज़ा फिर बंद कर देता है, बंद करने के बाद फिर वापस अपने कमरे में चला आता है। जैसे ही सुबह होती है तो जब पड़ोसी लोग जो होते हैं उनका दरवाज़ा जब नहीं खुलता है तो लोग कहते हैं कि आज पड़ोसी का दरवाज़ा नहीं खुला, तभी एक व्यक्ति जा कर के दरवाजे की तरफ झाँकता है, उसको ढकेलता है, खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही अंदर देखता है तो वह सन्न रह जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। उसके चीखने और चिल्लाने की जैसे ही आवाज़ आती है तो लोग जुट जाते हैं, तभी पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया जाता है। दोस्तों जब पुलिस प्रशासन आता है, तो उस चीज़ की घटना की इंक्वायरी के लिए जो डॉग स्क्वाड होते हैं, फॉरेंसिक टीम होती है, तमाम टीमें आती हैं और जाँच-पड़ताल करने लगती हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज आज की जो सच्ची घटना आपको लेकर आया हूँ, यह घटना है आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है विशाखापट्टनम और इसी जिले का एक थाना लगता है पेंडुर्थी। पेंडुर्थी इलाके का एक गाँव है चट्टाना। दरअसल बात कर रहा हूँ 15 अप्रैल 2021 की सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच में। जैसे ही वह व्यक्ति की आवाज़ लोग सुनते हैं, थाने के प्रशासन के लोग आते हैं, तो फॉरेंसिक टीम जाँच पड़ताल में जुड़ जाती है। लेकिन अभी कुछ अता-पता लगता तभी एक व्यक्ति जो है जाता है थाने में अपना गुनाह कबूल करने के लिए। दरअसल उस व्यक्ति का नाम होता है संजय। संजय जाता है थाने में, कहता है कि सर हमने 6 हत्याएँ कर दी हैं और जो हत्या हुई है, वो हत्या हमने ही किया है। दोस्तों तभी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जब यह खबर पहुँचती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक बाप ने क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। लोग जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, कहीं कभी-कभी लोग उस चीज़ की निंदा भी करते हैं कि एक व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उस बाप की पीड़ा को लोग सुनते हैं, तो कोई कहता है कि सही किया, लेकिन कोई कहता है कि गलत किया। आप पूरी कहानी सुनने के बाद निष्कर्ष ज़रूर निकालें कि उन्होंने सही किया या गलत किया। दोस्तों, दरअसल एक परिवार रहता है संजय, उनकी एक बेटी रहती है, जिस बेटी को वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बेटी काफ़ी सुंदर है, पढ़ने में सुशील है, संघर्षशील है। माता-पिता नौकरी करते हैं और चले जाते हैं नौकरी पे, लेकिन सामने वाला एक व्यक्ति होता है, जिसका नाम होता है विजय किरण। विजय किरण से इस घर के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते हैं। तभी विजय लगातार आता-जाता रहता है और जो लड़की रहती है उसे अपनी बेटी के बराबर यानी कि भतीजे के बराबर का दर्जा देता है। दोस्तों एक दिन मौका पा जाता है वह व्यक्ति अ, अप्रैल 2018 में तभी उसके घर के परिवार के लोग रहते नहीं और उसके लड़की के भी परिवार के लोग रहते नहीं, तभी वो आता कहता है बेटा अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मेरे घर पे आ जाओ, तुम्हारे घर पे कोई नहीं है। तो लड़की क्योंकि उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन था, लड़की उसके घर पर चली जाती है और घर पे जाने के बाद वह व्यक्ति कहता है कि हमारे जो फ्रिज है उसमें कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, अगर आप पीना चाहती हो तो जाके पी लो। अब लड़की जाती है, जैसे ही कोल्ड ड्रिंक को पीती है तो बेहोश हो जाती है। सुबह लगभग साढ़े 9 से 10 बजे लड़की जाकर कोल्ड ड्रिंक पीती है और जब उसकी आँख खुलती है तब वह देखती है कि एक व्यक्ति उसकी बॉडी से चिपका हुआ है। वह तुरंत उसे झटक देती है और झटकने के बाद रोने लगती है कि अंकल आपने हमारे साथ ये क्या किया? जब उसकी नज़र घड़ी की तरफ जाती है तो उस समय दोपहर के ढाई से 3 बज रहे होते हैं।
तभी वो उसको होश आता है कि कहीं न कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो गया है। तो लड़की जब रिक्वेस्ट करती है कि आपने हमारे साथ क्या किया, मैं यह बात जाके पुलिस की टीम को बताऊँगी, अपने घरवालों को बताऊँगी, तब वह जो व्यक्ति होता है विजय किरण उसकी कुछ नग्न अवस्था में तस्वीरें खींच लेता है, जिससे कोई संभ्रांत व्यक्ति या उसको देखने के लिए बल्कि सोचने के लिए भी काँपेगा, क्योंकि समाज में ऐसे लोग जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उससे संभ्रांत लोग दूर रहते हैं। दोस्तों, उस सीन के माध्यम से, उस पिक्चर के माध्यम से वह आरोपी जो है लगातार उस बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा था। जब कभी भी मौका मिलता, तो वह उस पिक्चर के माध्यम से उसको बुला करके अपने आवास पे या उसके रूम पर के जाके उसका हनन करता, उसका रेप करता। दोस्तों, यह लगातार होता रहता है, लेकिन एक दिन वह बच्ची जब सपने में देखती है, तभी लगातार बड़बड़ाने लगती है और धीरे-धीरे से उसका चेहरा जो कभी पहले हँसी-खुशी से खेलती थी, डोलती थी, उसको कुछ धीरे-धीरे वो अपनी पढ़ाई में भी कम रुचि लेने लगी, उसका चेहरा उतरने लगा। तभी माँ-बाप पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ? तुम बताओ हमसे, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, अगर तुम्हें कोई समस्या है, तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम निसंकोच बताओ। बेटी तो पहले नहीं बताती, लेकिन बाप और माता के सामने वह झुक जाती है और अपनी पूरी आपबीती बताती है। जैसे ही संजय कुमार इतनी बात सुनते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। वह तुरंत थाने में जाते हैं और विजय के खिलाफ निम्न धाराओं में, रेप के धाराओं में उसको मुकदमा दर्ज कराते हैं और मुकदमा दर्ज कराने के बाद जो विजय होता है उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी दिनों तक जेल में नहीं रहता विजय, 2 से 3 महीने बाद उसकी ज़मानत हो जाती है और ज़मानत मिलने के बाद जब वो वापस आता है तो जैसे ही लड़की को देखता है तो फिर से मुस्कुराने लगता है। यानी कि ऐसा कमेंट करता है, ऐसा बिहेवियर करता है कि लड़की को आभास होता है कहीं मेरे साथ वैसी दुर्दांत घटना फिर ना घट जाए। दोस्तों, इसी बीच लड़की रात में परेशान हो जाती है, जब भी उस चीज़ को सोचती है तो लड़की परेशान हो जाती है और इस परेशानी को देखते हुए उसका बाप संजय कुमार वो पूरा बबूला हो जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते और एक दिन ऐसी घटना को अंजाम दे जाते हैं। दोस्तों, अगर उस परिवार को न्यायपालिका से न्याय मिला होता तो शायद यह घटना नहीं घटती। क्या एक बच्ची का कोई रेपिस्ट और उसका साथी भी अगर किसी बच्ची का रेप कर दे तो उसकी सज़ा क्या मात्र 3 महीने की होती है या 4 महीने की होती है? ऐसे अपराधियों को कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा अगर दी जाए तो उससे भी कम है। क्योंकि अगर ऐसी आरोपियों को ऐसी सज़ा दी जाएगी तो निश्चित तौर पर समाज में जब और कोई भी अपराधी इस बारे में सोचेगा तो करने से एक बार ऐसी घटना को ज़रूर डरेगा। दोस्तों, 15 अप्रैल 2021 की सुबह ऐसा ही वाक़या होता है जब वह बच्ची सपने में बड़बड़ाती है, अपने सपने में भीख माँगती है दया की, तभी उसके पिताजी संजय कुमार जा कर के छा के छा परिवार को लगातार एक के बाद एक करके मौत की नींद सुला देते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।